नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर कुएं में मां और 2 बेटों की लाश मिली है। मृतक महिला का पति फरार बताया जा रहा है। ग्रामीणों की खबर के बाद पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है। कुएं से तीनों शवों को निकाल लिया गया है। महिला और बच्चों को कुएं में फेंकने की आशंका जताई गई है। रात को शराबी पति ने पत्नी से झगड़ा भी किया था। बेड़िया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पति फरार बताया जा रहा है, उसको भी खोजा जा रहा है। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खरगोन से बड़ी खबर, मां और 2 बेटों की लाश कुएं में मिली है और बताया यह जा रहा है कि बीती रात नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी से विवाद किया था और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि तीनों को उसने कुएं में फेंक दिया। मृतक महिला का पति फिलहाल फरार चल रहा है। ग्रामीणों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने तीनों शवों को कुएं से बाहर निकलाया। उसके बाद पोस्टमार्टम भी यहां पर होना है। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं खरगोन से, उनसे जानकारी लेते हैं। आशुतोष, क्या जानकारी है? दर्दनाक ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, 3 लोगों की मौत हो गई। ये मौत है, खुदकुशी है, हत्या है, क्या है? पुनीत, अभी प्रारंभिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं बताना चाहूंगा, खरगोन जिले का बेड़िया थाना है। बेड़िया थाने की ये घटना बताई जा रही है। ये जरूर पता लगा है कोमल बाई है मृतिका की महिला, उसके 2 बच्चे हैं। ये तीनों की लाश कुएं में मिली है और पुलिस मौके पे है और उनको निकाल लिया गया, उनके तीनों के शव को। और जो प्रारंभिक रूप से बात जो सामने आ रही है उसमें यही है कि पति जो है अभी घर पे नहीं है, वो फरार हो गया। ये मिर्च मंडी में काम करते थे। मिर्च यहाँ सबसे बढ़िया एशिया की मंडी है, उसमें काम करते थे। मजदूर वर्ग के लोग हैं और ये महिला के साथ 2 बच्चों की लाश निकाल ली गई है। पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। हालांकि पति का अभी पता नहीं लगा, फरार है। अब ये हत्या है कि या कोई हादसा, ये पुलिस कह रही है कि विवेचना के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से आशंका और सब बातें सामने आ रही, जो प्रारंभिक जांच चल रही है, उसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है जो पति जिस प्रकार से फरार है कि ये हत्या का मामला हो सकता है पुनीत। लेकिन पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। पुलिस विवेचना कर रही है और उसके बाद साफ हो पाएगा कि क्या वजह रही। क्या महिला ने खुद कूद कर अपने बच्चों के साथ कूद कर जान दे दी या फिर इसमें पति का हाथ है, क्योंकि पति फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस करने में जुटी हुई है। खरगोन से बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, सिंगरौली से सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे में आज त्योहार के दिन दुख भरी खबर आई कि 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में ही टकरा गई और 2 बाइक पर सवार 4 लोग थे, चारों की मौत हो गई। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची है जांच करने के लिए। चितरंगी थाना क्षेत्र के बसनिया इलाके की यह घटना बताई जा रही है। दर्दनाक हादसा, त्योहार के दिन सिंगरौली से बड़ी खबर। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 बाइक पर सवार थे और दोनों बाइक आपस में टकरा गई। और भिड़ंत कितनी भीषण, इससे आप समझ लीजिए कि चारों ने दम तोड़ दिया। सड़क हादसा तेज रफ्तार के चलते। उधर भिंड में भी हंगामा हो गया और यहां पर गोली चल गई, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। यहां पर पंचायत चुनाव की रंजिश में फायरिंग हुई और इसका मामला आया। पूर्व सरपंच और सरपंच समर्थकों में फायरिंग हुई है। गोली लगने से 3 लोगों की जान चली गई। उधर घटना को लेकर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। इसके बाद थाने के सामने शव रखकर एंबुलेंस तक को रोक दिया गया। चुनावी रंजिश में पचेरा गांव में गोली चली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 थाने की पुलिस यहां तैनात की गई है। वज्रवाहन तैनात किया गया। पुलिस मामले को शांत कराने की कोशिश में जुटी हुई है। उसमें पता चला है कि 2 पक्ष थे, जिनमें आपस में पूर्व का जो पुरानी रंजिश थी और चुनावी उसको लेकर इनका आपस में मतभेद था। उसको लेकर आज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हमला कर दिया था और फायरिंग कर दी थी, जिसमें दूसरे पक्ष के जो 3 लोग हैं वो घायल हो गए थे। तो उसके उपरांत मृत्यु हुई है। तो इसमें तत्काल पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। उसमें मौके पर पहुंची थी, लेकिन जो आरोपी हैं वो अभी मौके से फरार हैं और इसमें आगे जो कार्रवाई है, जो कि इसमें विधिवत कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और शीघ्र जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर लेते हैं, जिन्होंने सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर रखा है। धार के मनावर और पीथमपुर में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर
जोरदार हमला भी उन्होंने बोला। 20 जनवरी को 19 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग होनी है। निकाय चुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। धार के मनावर और पीथमपुर में सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। कभी कहते हैं बेरोजगारों को नौकरी दे दूंगा, 1.25 साल में कितनी दी, 1.25 नौकरी नहीं दी। ढोर चराने की ट्रेनिंग जरूर कमलनाथ दे रहे थे। तीर्थ दर्शन यात्रा इनने बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह जैसी योजनाएं बंद कर दी थी। लेकिन अब और कुछ नहीं करना, जनता के बीच जाना भी नहीं, बस एक ट्वीट करना। कांग्रेस से बड़ी झूठी पार्टी और कोई नहीं। सीएम ने सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और होने वाले निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ने की बात कही। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरी दुनिया के उद्योगपति सिमट कर इंदौर आ गए थे और 15,42,550 करोड़ का निवेश करने का उन्होंने फैसला किया। धार जिले में भी बहुत बड़ा निवेश आ रहा है। इससे 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीथमपुर में कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाने की अपील की। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल में करणी सेना के धरने में मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी भावना प्रकट की। सीएम ने ट्वीट कर खुद को दुखी बताया और लिखा कि पिछले दिनों एक आंदोलन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक मुख्यमंत्री की आलोचना करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन जिस मां का स्वर्गवास हो गया उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल अंतरात्मा को व्यथित करने वाला है। हालांकि सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि मैंने मां से क्षमा मांगी, मां जहां भी हूं इन बच्चों को माफ करे। उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल अंतरात्मा को व्यथित करने वाला है। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ, लेकिन कमलनाथ ट्वीट पर वायदों की झड़ी लगा दे रहे हैं। किसानों के कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर सियासत फिर गरमा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में सत्ता में आने पर किसानों के कर्ज माफी का वायदा कर दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों की संख्या 34 लाख पहुंच चुकी है। इसके लिए कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताया है। उधर कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार में रहते 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया था। कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो 55 लाख किसानों के कर्जे माफी का काम उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसमें 27 लाख का हो गया था और 11,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ हो गया था। लेकिन जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी कर्ज माफी की किसानों की, उनको खाद नहीं मिला, उनको फसल का पैसा नहीं मिला, वो वजह है कि आज 35 लाख किसान डिफॉल्टर हो रहा है। इस सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जिम्मेदारी है। इनको उन डिफॉल्टर किसानों का पूरा कर्जा तुरंत माफ करना चाहिए। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी के वायदे को पूरा न करने के आरोप कमलनाथ पर लगाए हैं। कभी कहते हैं किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई है नहीं। पहले का 10 दिन में माफ करेंगे, डिफॉल्टर किसानों ने इनको बना दिया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा गेम चेंजर साबित हुआ था। हालांकि सरकार बनने और फिर जाने के बाद इसे लेकर बीजेपी हमलावर रही। ऐसे में एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी सियासी मुद्दा बन रही है। इधर दतिया पहुंचे गृह मंत्री ने झांसी बाईपास रोड पर आदिवासी समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान लोगों ने ढोल बजाकर उनका स्वागत किया। लोग जब ढोल बजा रहे थे तो गृह मंत्री खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी ढोल बजाकर आदिवासियों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी समाज को लेकर चलती है, वहीं आदिवासी समाज का खास ध्यान भी रखती है। हमें गीत भी यही दोहरा के सिखाया जाता है कि पंथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। समाज का कोई वर्ग छूटना नहीं चाहिए। जो भाई भटके बिछड़े
हाथ पकड़ ले साथ चले, भोजन कपड़ा घर की सुविधा शिक्षा सबको सुलभ रहे, धर्म सनातन अनुगामी बुद्धम शरणम गच्छामि, अरहंतों को नमन करें दे वाहे गुरु अकाल कहे। ये सिर्फ हमारी संस्कृति में ही है। भोपाल से